कल्पना कीजिए, एक ऐसा पल जब आसमान से सूरज नहीं बल्कि मौत उतर रही हो। एक चमक इतनी तेज कि आंखें जल जाएं और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर राख बन जाए। क्या आप जानते हैं, इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है और वो दिन आज भी इंसानियत के सबसे काले दिन माने जाते हैं। 6 और 9 अगस्त 1945, 2 तारीखें जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग और नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग, ये सिर्फ हमले नहीं थे, ये इंसान की बनाई सबसे खतरनाक ताकत का प्रदर्शन थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ युद्ध खत्म करने के लिए था या इसके पीछे कुछ और भी डरावनी सच्चाई छिपी है? आज हम जानेंगे उस दिन की कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। भाग 1, युद्ध की पृष्ठभूमि, द बिल्डअप। दुनिया जल रही थी। यह था द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। एक तरफ थे अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ जापान, जो हार मानने को तैयार नहीं था। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका के अंदर बदले की आग भड़क उठी। लेकिन जापान इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। हर सैनिक मरने के लिए तैयार था। तो अमेरिका ने सोचा, अगर दुश्मन डर से नहीं झुकता तो उसे डर से खत्म कर दो। यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका मकसद था एक ऐसा हथियार बनाना जो पूरी दुनिया को हिला दे। भाग 2, हिरोशिमा, एक शहर का अंत। 6 अगस्त 1945, सुबह 8:15। हिरोशिमा, एक शांत शहर। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तभी आसमान में एक विमान दिखाई दिया। एनोला गे और फिर एक बम गिराया गया जिसका नाम था लिटिल बॉय। कुछ सेकंड और फिर एक भयानक धमाका। इतनी तेज रोशनी कि लोगों की परछाइयां दीवारों पर जलकर छप गई। तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। लोग एक पल में जलकर राख हो गए। लगभग 1,40,000 लोग कुछ ही दिनों में मर गए। सोचिए, अगर आप वहां होते तो क्या बच पाते? भाग 3, नागासाकी, दूसरी तबाही। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945, जापान अभी भी झुका नहीं था तो अमेरिका ने एक और बम गिराया। इस बार शहर था नागासाकी और बम का नाम था फैटमैन। फिर वही तबाही। लगभग 70,000 लोग कुछ ही पलों में खत्म। लेकिन असली दर्द तब शुरू हुआ। लोग धीरे धीरे मरने लगे। कैंसर, जलन, रेडिएशन। बच्चे अजीब बीमारियों के साथ पैदा होने लगे। ये मौत एक दिन की नहीं थी, ये सालों तक चलती रही। भाग 4, इंसान का दिमाग, सबसे खतरनाक हथियार। यहां एक सवाल उठता है, क्या बम खतरनाक था या वो इंसान जिसने उसे बनाया? साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान डर और शक्ति के नशे में होता है तो वो सही गलत भूल जाता है। अमेरिका ने यह बम सिर्फ जीत के लिए नहीं गिराया, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए भी, ताकि कोई देश उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न करे। यह था फियर कंट्रोल स्ट्रैटेजी, डर के जरिए दुनिया को कंट्रोल करना। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, जापान पहले ही हार के करीब था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये बम जरूरी नहीं थे। तो फिर सवाल यह है, क्या यह हमला युद्ध खत्म करने के लिए था या एक एक्सपेरिमेंट था इंसानों पर? और भी डरावनी बात, आज भी दुनिया के पास हजारों परमाणु हथियार हैं। एक बटन और पूरी मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। तो क्या हमने कुछ सीखा या हम आज भी वही गलती दोहराने के लिए तैयार हैं? हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ शहर नहीं थे, ये एक सबक है।
कि जब इंसान अपनी हद भूल जाता है तो वो खुद अपनी तबाही लिखता है। विकास जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर बम नहीं, इंसान का दिमाग है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ये बम जरूरी थे या ये इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध था? आपकी सोच इस चर्चा को और गहरा बनाएगी।